खलीफा की फौज कर रही इजराइल अमेरिका पर अटैक, ट्रंप के सिस्टम में ईरानी हैकर्स की घुसपैठ, ईरानी लड़ाकों ने किया खेल, एफबीआई भी फेल। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। जंग के 31 दिन गुजर चुके हैं और लगातार हर गुजरते दिन के साथ महायुद्ध और ज्यादा भीषण होता जा रहा है। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल ईरान से जुड़े एक हैकर ग्रुप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि उन्होंने अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल के पर्सनल ईमेल अकाउंट को ही हैक कर लिया है। इस दावे के साथ ही हैकर्स ने काश पटेल की प्राइवेट तस्वीरें और कई डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर रिलीज कर दी है, जारी कर दिया है, पब्लिक डोमेन में इसको दरअसल शेयर कर दिया है। हैकर ग्रुप जो खुद को हंडाला हैक टीम कहता है, उसने अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में लिखा कि काश पटेल अब उन लोगों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक निशाना बनाया और उनकी ईमेल आईडी हैक कर लिए। सोचिए, खुद को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बताने वाला मुल्क ईरान से लगातार नुकसान झेल रहा है और उसकी वर्ल्ड पावर की सबसे मजबूत फेडरल एजेंसी के चीफ की ईमेल ईरानी हैकर्स न सिर्फ हैक करते हैं बल्कि तस्वीरों को लीक भी कर दिया है। ये दिखाता है कि अमेरिका का इल्यूजन वाला सपना अब टूट चुका है। कितनी बड़ी कामयाबी ईरानी हैकर्स की है। हैकर की तरफ से अलग अलग तस्वीरें जारी की गई। काश पटेल के अलग अलग निजी पलों को इसमें दिखाया गया है। इनमें कहीं वो सिगार पी रहे हैं, एक पुरानी कन्वर्टिबल कार में सवारी कर रहे हैं, कहीं एक बड़ी रम की बोतल के साथ आईने के सामने सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में एक बड़ा अपडेट तब सामने आया जब अमेरिकी न्याय विभाग के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि कर दी कि काश पटेल की ईमेल में सेंधमारी हुई है, ईमेल उनका हैक हुआ है। उस अधिकारी के मुताबिक ऑनलाइन जारी की गई तस्वीरों को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि तस्वीरें असली हैं। दरअसल एफबीआई ने पूरे मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया था, लेकिन इसको खारिज भी नहीं किया गया, जिससे साफ है कि काश पटेल की ईमेल आईडी को हैक किया गया है। वहीं जिस जीमेल अकाउंट को हैक करने का दावा किया गया वो पहले भी डेटा लीक से जुड़ा हुआ पाया गया था। डार्क वेब इंटेलिजेंस फर्म डिस्ट्रिक्ट 4 लैब्स के मुताबिक ये ईमेल पता पहले हुए डेटा ब्रीच में भी काश पटेल से लिंक पाया गया था। हैकर्स की तरफ से अपलोड की गई जो तस्वीरें हैं वो साल 2010 से 2019 के बीच के निजी और आधिकारिक ईमेल शामिल हो सकते हैं, ये माना जा रहा है। यानी कि एक बड़ा झटका है ट्रंप की टीम के एक सबसे बड़े मेंबर के लिए। अब बात करते हैं इस हैकर ग्रुप हंडाला की। एक समूह जो है, ग्रुप जो है, वो खुद को फिलिस्तीनियों का समर्थक बताता है, इजराइल का दुश्मन मानता है, लेकिन पश्चिमी साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि ईरान की साइबर इंटेलिजेंस यूनिट से जुड़ा है। इसे ईरानी सरकार की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाले कई दरअसल छद्म नामों में से एक नाम माना जाता है। इससे पहले 11 मार्च को भी इस ग्रुप ने अमेरिका के मिशिगन में स्थित मेडिकल डिवाइस कंपनी स्ट्राइकर को हैक करने का दावा कर लिया था। हैकर्स ने कहा था कि उन्होंने कंपनी का बड़ा डेटा डिलीट कर दिया है, इरेज कर दिया है, जिसे कंपनी रिकवर नहीं कर पाएगी। काश पटेल की बात करते हैं। काश पटेल वैसे तो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और पूर्व में दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सहयोगियों में से शुरू से ही गिने जाते रहे। अब तो एफबीआई के डायरेक्टर भी हैं। 1980 में जन्म हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ रिचमंड से ग्रेजुएशन की, पेस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ से कानूनी पढ़ाई की है और डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े करीबियों में से माने जाते रहे हैं। काश पटेल ने वकालत से करियर शुरू किया, सरकारी वकील के तौर पर काम किया। राष्ट्रपति के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो लंबे समय से जुड़े रहे हैं, हाई प्रोफाइल पदों पर काम करते रहे हैं। इसी वजह से उनका ईमेल आईडी हैक किया जाना एक बहुत बड़ी नाकामी है एफबीआई के लिए भी और साथ ही उनके लिए भी। अमेरिका की सबसे मजबूत फेडरल एजेंसी के डायरेक्टर के ईमेल को हैक करना बड़ा झटका माना जा रहा है। और ये पूरा घटनाक्रम जिस वक्त हुआ वो और बड़ा मामला इससे बनाता है क्योंकि अब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर है। 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच लगातार तनाव जारी है और ऐसे वक्त में ये साइबर हमला जो है वो एफबीआई के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिकी सरकार के लिए बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है ये जो पूरा अटैक है वो पूरी तरह से स्टेट स्पॉन्सर्ड था, ईरान स्पॉन्सर्ड था? ये सवाल जरूर है। कितनी संवेदनशील जानकारी लीक हुई है, इसका नेशनल सिक्योरिटी पर असर क्या पड़ेगा, ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में आ सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि घटना साइबर सिक्योरिटी और वैश्विक तनाव दोनों को लेकर एक बड़ा संकेत दे रही है और हर लिहाज से काश पटेल के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे वक्त में जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार घिरी हुई है, लगातार ईरान के युद्ध में अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ रहा है, अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, अमेरिका के जेट्स लगातार तबाह हो रहे हैं, अमेरिका के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का दावा ईरान लगातार कर रहा है
और जब ऑन ग्राउंड ऑपरेशन डोनाल्ड ट्रंप करने वाले हैं उससे ठीक पहले ईरान की तरफ से, हैकर्स की तरफ से एक बड़ी सेंधमारी एक बहुत बड़ी शख्सियत के खिलाफ अमेरिका में की गई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।